बारिश वाला स्टेशन। रात के करीब 9 बजे थे। बारिश लगातार हो रही थी। छोटे से रेलवे स्टेशन पर भीड़ कम थी, लेकिन ठंडी हवा और बारिश की बूंदें माहौल को बहुत प्यारा बना रही थीं। प्लेटफॉर्म की आखिरी बेंच पर एक लड़की बैठी थी, अनाया। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी और आंखों में ढेर सारे अधूरे सवाल। वह हर 5 मिनट में घड़ी देखती, फिर सामने पटरी की तरफ देखने लगती। उसे किसी का इंतज़ार था। थोड़ी देर बाद एक लड़का स्टेशन पर आया, भीगा हुआ, थका हुआ, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। वो था आरव। अनाया उसे देखते ही खड़ी हो गई। दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे 4 साल की दूरी उन खामोश निगाहों में सिमट गई हो। कैसी हो? आरव ने धीरे से पूछा। अनाया हल्का सा मुस्कुराई। ठीक हूँ, शायद। दोनों फिर उसी बेंच पर बैठ गए जहाँ कभी कॉलेज के दिनों में घंटों बातें किया करते थे, लेकिन आज बातें कम थी और एहसास ज़्यादा। 4 साल पहले आरव और अनाया एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोस्ती हुई, फिर वही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। आरव बहुत साधारण परिवार से था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। घर की हालात अच्छे नहीं थे। वह अनाया एक बड़े परिवार से थी। उसके पिता शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। फिर भी दोनों का रिश्ता बहुत ही सच्चा था। आरव हमेशा कहता था, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं दे सकता, लेकिन एक दिन तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा खुश रखूँगा। अनाया हंसकर जवाब देती है, मुझे महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। लेकिन ज़िंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती। कॉलेज ख़त्म होने के बाद आरव नौकरी ढूंढने दूसरे शहर चला गया। शुरुआत में फ़ोन आते रहे, मैसेज आते रहे, फिर धीरे धीरे वो सब कम होने लगा। आरव दिन रात मेहनत करता था, लेकिन कई रातें उसके बिना खाना खाए ही बीत गई। कभी इंटरव्यू में रिजेक्ट होता, कभी पैसे ख़त्म हो जाते, लेकिन उसने कभी अनाया को अपनी तकलीफ़ नहीं बताई। उसे डर था कि कहीं अनाया उसके संघर्ष देखकर टूट न जाए। एक दिन अचानक आरव के मैसेज आना बंद हो गए। अनाया ने बहुत कोशिश की, कॉल, मैसेज, ईमेल, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं मिलता। धीरे धीरे उसके घर वालों ने भी दबाव डालना शुरू कर दिया। वो लड़का तुम्हें छोड़कर जा चुका है। जिसे सच में प्यार होता है वो ऐसे गायब नहीं होता। अनाया बाहर से तो मजबूत दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ डर था और टूट भी गई थी वो। उसने इंतज़ार किया। 1 महीना, 6 महीने, धीरे धीरे 1 साल बीत गया। फिर उसने खुद को समझा लिया। मजबूत इरादे थे ना उस लड़की के। शायद वो सच में चला गया। बारिश तेज हो चुकी थी। स्टेशन पर बैठे दोनों अब भी चुप थे। आखिर अनाया ने पूछा, तुम गए क्यों थे बिना बताए? आरव की आंखें झुक गईं। उसने जेब से पुराना वॉलेट निकाला। उसमें एक मुड़ी हुई फ़ोटो थी कॉलेज की। मैं तुम्हें अपने संघर्ष में घसीटना नहीं चाहता था, उसने धीमी आवाज़ में कहा। जब मैं गया था मेरे पास सिर्फ 1200 रुपये थे। 2 महीने तक मुझे नौकरी नहीं मिली। मैं फुटपाथ पर भी सोया। अनाया की आंखें भर आई। आरव आगे बोला, मैं तुम्हें हर दिन कॉल करना चाहता था, तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन हर बार लगा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और इसीलिए चले गए। अनाया की आवाज़ कांप गई। नहीं, आरव बोला, मैं खुद को मनाने गया था। कुछ पल खामोश रही, फिर उसने बैग से एक फ़ाइल निकाली। आज मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़े दिन है। आज मेरी कंपनी में एक छोटी सी लेकिन ईमानदारी से खड़ी की गई एक नौकरी लग गई है। अनाया उसे देखती रही। आरव मुस्कुराया। मैं सफल होने के बाद तुम्हारे पास आना चाहता था, ताकि इस बार तुम्हारा साथ पकड़ लूँ तो कभी न छूटे। अनाया की आंखों में आंसू बहने लगे। तुम जानते हो सबसे ज़्यादा दर्द किस बात का था?
उसने पूछा। आरव चुप रहा। ये नहीं कि तुम गरीब थे, इस बात का तो कोई बात ही नहीं थी। तुमने मुझे अपने दुख के लायक नहीं समझा। ये सुनकर आरव की आंखें भर आईं। उसी समय स्टेशन पर ट्रेन आने की अनाउंसमेंट हुई। अनाया ने धीरे से पूछा, अब क्यों आए हो? आरव ने उसकी तरफ देखा प्यार भरी नज़रों से, क्योंकि अब समझ गया था आरव, सच्चा प्यार किसी को परफेक्ट ज़िंदगी नहीं देता, बल्कि उसके साथ हर मुश्किल में खड़े रहना होता है। बारिश अब थोड़ी कम हो चुकी थी। हवा में एक अजीब सी शांति थी। अनाया ने धीरे धीरे अपनी डायरी खोली। उसमें एक पन्ने पर लिखा था, अगर वो कभी वापस आए तो उससे सिर्फ इतना पूछूंगी, क्या इस बार साथ निभाओगे? आरव ने वो लाइन पढ़ी और उसकी तरफ देखा। इस बार आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। अनाया रोते हुए मुस्कुरा दी। 2 साल बाद शहर में एक छोटी सी लाइब्रेरी खुली। उसके बाहर बोर्ड लगा था, अनाया एंड आरव फाउंडेशन। वहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। एक दिन एक बच्ची ने अनाया से पूछा, मैम क्या सपने सच होते हैं? अनाया मुस्कुराई और सामने बच्चों को पढ़ाते आरव को देखा। फिर बोली, हाँ, अगर सपनों के साथ मेहनत और किसी का सच्चा साथ हो तो ज़रूर होते हैं बेटा। बाहर हल्की बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार किसी की आंखें नम नहीं थीं। इंतज़ार नहीं था, बस था तो दिल में सुकून और बहुत ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टाटा, टेक केयर।